हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे लीट कोड का प्रॉब्लम नंबर 386 लेक्सिकोग्राफिकल नंबर्स। मीडियम मार्क्ड है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता है गिवन एन इंटीजर n रिटर्न रिटर्न ऑल द नंबर्स इन द रेंज 1 to n sorted in lexicographical order। ठीक है। यू मस्ट राइट एन एल्गो दैट रन्स O of n टाइम एंड यूजेस ऑर्डर ऑफ वन एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है। मतलब एक हमको इंटीजर दिया रहेगा n, हमको क्या करना है 1 से n के बीच में दोनों एक क्या है इंक्लूडेड है। 1 और n दोनों को कंसीडर करना है। उसको मतलब ये करना लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में हमको सॉर्ट करवा के रिटर्न करना है। ठीक है। और जो एल्गो लिखेंगे हम O ऑफ n मतलब ऑर्डर ऑफ n टाइम लेना चाहिए और ऑर्डर ऑफ वन स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस लेना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल फर्स्ट है इनपुट इज इक्वल टू 13। आउटपुट क्या है? आउटपुट है 1 0 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक। ये हो कैसे रहा? देखो लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टिंग कैसे होगा? जो स्मॉलेस्ट लेक्सिकोग्राफिकली होगा वो सबसे पहले होगा, जो ग्रेटेस्ट होगा लास्ट में होगा। ठीक है। तो ये कैसे हो रहा? सबसे छोटा क्या हुआ 1, फिर 1 से स्टार्टिंग वाला 10 11 12 13 14। मतलब 14 क्यों नहीं लिए? क्योंकि मतलब n के बीच में ही लेना, 1 और n के बीच में। रेंज क्या दिया हुआ था हमको? रेंज दिया हुआ था 1 और n के बीच में। कितना था कितना? 1 सॉरी 1 और n के बीच में बोला था हमको। ठीक है। ठीक है। इसलिए 14 नहीं ले पाया। ठीक है। उसका 2 आएगा 3 4 5 6 7 8 9। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या है? n इज इक्वल टू 2 तो 1 और 2 इसका आउटपुट होगा। ये तो हमको समझ में आ रहा है कि हो कैसे रहा, लेकिन हम इसको कोड में कैसे चेंज करेंगे? कोड में चेंज करने के लिए सबसे पहले देखो, सबसे छोटा हमको क्या लेना है? n 1 हो सकता है। ठीक है। सबसे छोटा तो 1 के लिए क्या होगा आंसर? इसका आउटपुट क्या होगा? 1 के लिए 1 ही तो होगा सिर्फ। ठीक है। और क्या आ सकता है? n इज इक्वल टू 2 अगर है तो क्या आएगा? अभी हम देखा आउटपुट इसका क्या आया था? 1 2। ठीक है। अगर n इज इक्वल टू 3 है तब क्या आएगा आउटपुट? 1 2 3। ठीक है। अगर n इज इक्वल टू 4 है तब क्या आएगा आउटपुट? 1 2 3 4। ठीक है। वैसा ही n इज इक्वल टू 8 हो गया तो क्या आएगा आउटपुट? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अगर n इज इक्वल टू 9 हो गया तब क्या आएगा आउटपुट? इसका आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब 10 यहाँ पे होगा कि पहले आएगा? लेक्सिकोग्राफिकली देखो, 2 से तो 10 छूटा हुआ ना। ठीक है। तो ये कहाँ पे आएगा? 1 से बड़ा हुआ, यहाँ पे आएगा। ठीक है। 1 10 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। ये किसके लिए है? सॉरी, n के लिए, 9 के लिए तो इतना ही होगा। 9 के लिए तो इतना ही होगा। अब n इज इक्वल टू 10 का करते हैं तो n के 9 के लिए था। n इज इक्वल टू 10 तो इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट होगा भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 कहाँ पे होगा? यहाँ नहीं होगा। क्यों? कि 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है लेक्सिकोग्राफिकली। तो 10 यहाँ पे आएगा। ठीक है। वैसा ही 11 के लिए आएगा तो कहाँ आएगा भाई? 11 के लिए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। 12 के लिए तो यहाँ पे 12 आएगा भैया। 13 के लिए 13 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अभी इसके लिए 10 के लिए यहाँ पे लिखते हैं। अगर 22 तक हुआ तो 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है। उसका 2 फिर 20 21 22 ऐसे आएगा। ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है। तो कुछ कुछ हम ये नहीं देख रहे हैं, कुछ कुछ ऐसा सा हमको नहीं दिख रहा कि अगर हम एक लूप लगाएं कहाँ से कहाँ तक, एक लूप लगाते हैं पहले तो मतलब एक ले लेंगे एरे जिसमें रिजल्ट स्टोर करवाएंगे जो भी मतलब हमारा मिल जाएगा। और एक स्टार्टिंग कहाँ से होगा? हमेशा 1 से होगा। 1 से कंसिडर करना है n तक। ठीक है। तो एक नंबर ले लेंगे हम
या तो एक आंसर नाम का एक वेक्टर ले लेंगे, ठीक। अगर सी प्लस प्लस में कर रहे हैं तो एक रिजल्ट नाम का या फिर आंसर नाम का कोई नाम का भी एक वेक्टर ले लेंगे। जावा है तो एरे लिस्ट लिस्ट जो भी मांग रहा है, जो भी रिटर्न फॉर्मेट होगा उसको देख के कर लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद एक इंट करेंट वन, कहाँ से स्टार्ट करना है हमको, वन से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखो एक लूप लगाएंगे जीरो से, क्यों लगाएंगे भैया, कहाँ तक, एन तक और आई प्लस प्लस। ये क्यों हो रहा, तो सीधा देखो ना, पहले तो रिजल्ट जो भी था, रिजल्ट आंसर जो भी था, आंसर में करेंगे पुश बैक इसको, करंट को, ठीक है। और हम चेक करेंगे करंट में क्या डल गया, अभी वन था, वन डल गया। अब हम चेक करेंगे वन के बाद टेन, अगर टेन कैसे चेक होगा, बात ये है ना। अब तुम देखो जीरो टू एन क्यू करवा रहे हो, कहोगे जीरो टू एन क्यू, जीरो टू एन मतलब कितना हुआ टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन, एन। अरे भैया जीरो टू वन कितना, जीरो टू लेस देन इन, लेस देन इन कितना होगा, एन। मतलब जीरो टू लेस देन वन कितना होगा, वन। वन ही तो होगा, जीरो सिर्फ एक ही आइट्रेशन तो चलेगा जीरो के लिए। अरे ऐसे ना समझ में आ रहा था भाई, इसको ऐसे लिख लो, वन हाई लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है। अब तो वन के एन टाइम्स चलेगा ना ये, ठीक है, एन टाइम्स चला। और हम चेक कर लेंगे कि यहाँ से ये ए एन एस है भैया, ठीक है। यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि जो मेरा वन पहले करेंट कितना था, वन, उसको देखेंगे मतलब टेन से मल्टीप्लाई करके कि वन के बाद टेन है कि नहीं है, ठीक है। मतलब उसका टेन टाइम्स है कि नहीं है, उसका जो टेन अगर टू है तो टू के बाद ट्वेंटी ही तो लेक्सिकोग्राफी के लिए स्मॉलेस्ट होगा, समझ रहे हो। तो हम एक बार ट्वेंटी चेक कर लेंगे, ये कैसे होगा, करेंट इंटू टेन, अगर लेस देन या फिर इक्वल टू एन के बराबर है तो क्या करेंगे, करंट में सही में करंट इंटू, करंट इज इक्वल टू करंट इंटू टेन, ठीक। करंट में क्या डल गया, सही में टेन। और फिर से ये आइट्रेशन चलेगा, करंट में कितना आ जाएगा, आंसर में कितना आया, टेन, ठीक है। अगर ये हुआ कंडीशन तो, कि मतलब करंट में टेन से मल्टीप्लाई की एन से छूटा हुआ तो ये कर देंगे। अगर एल्स, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे भाई, ये भी तो कंडीशन हो सकता है ना, कि मतलब करेंट इंटू टेन किए, लेस देन इक्वल टू नाइन हुआ ही नहीं, ठीक है। कहने का मतलब अगर लास्ट रेंज थर्टीन है, चलो मान लो कि लास्ट रेंज कितना है, फिफ्टी फाइव, और करेंट में कितना है, फिफ्टी। करेंट में कितना है यहाँ पे, फिफ्टी है पहले से, मान लो कि फिफ्टी तक हम पहुंच चुके हैं। तो इफ करेंट इंटू टेन, फिफ्टी इंटू टेन कितना हो जाएगा, फाइव हंड्रेड, लेस देन इक्वल टू एन, है नहीं ना। तो एल्स कंडीशन में आया, अगर मतलब लास्ट रेंज कितना था, फिफ्टी फाइव, आ कितना रहा, 500, ठीक है। तो लास्ट मतलब एल्स कंडीशन में आएंगे। एल्स कंडीशन क्या करेगा कि वाइल, एक चीज करेगा वाइल कि करेंट मॉड्यूलो टेन। अब देखो दो चीजें है ना, अब दो चीजें क्या है, इधर देखते हैं, चलो इधर दिखाते हैं। दो चीजें हैं, इंटू टेन करने के बाद मतलब एक तो मतलब अभी तुमको दिखा कि फिफ्टी इंटू टेन की है, फिफ्टी इंटू टेन की है, कितना हो गया, 500, जो कि लेस देन इक्वल टू फिफ्टी फाइव को सब ये नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा था, ये कंडीशन नहीं चलेगा, ठीक है। ये कंडीशन चलेगा ही नहीं। और देखो अगर कुछ ऐसा हो गया कि 15 को 49 हुआ, ये भी तो एक हो सकता है, 49, ठीक है। तो 49 अगर हुआ तो इंटू टेन किए, अगर 15 ना रहा होगा, 14 मान लो 49 था, इंटू टेन किए तो कितना आ जाएगा, 490, जो कि ये भी देखो 55 से ये भी वैलिड नहीं है, ठीक है। ये भी है नहीं ना, ठीक है, आ रहा है कुछ कुछ समझ। तो हम एक चीज करेंगे ना, कि देखो इसमें क्या है ना, 49 के बाद क्या आना चाहिए, अगर लेक्सिकोग्राफिकली देखा जाए 49 के बाद क्या आना चाहिए, पहले अगर 55 रहा होगा, वन आएगा, टेन आएगा,
11 आएगा, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20। उसके बाद क्या आएगा, 20 का 21, 23, वैसे करके क्या आएगा, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। 49 के बाद क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए। तो कुछ ऐसा सा कंडीशन बन जाए कि 49 पे हम अटक जाए, मतलब लास्ट में 9 वाले पे, तो उसके बाद जो मेन डिजिट है वो चेंज होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे ना हम, कि जब तक हम ऐसा अटके रहेंगे, एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है, 999 वाला। अगर आप देख लो 99, सॉरी, ये क्या है, ओहो, 999 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 990, सॉरी, 9990। ठीक है, अब इसमें देखो आप, कि अगर कुछ मान लो कि 1005 तक रेंज रहा होगा, कि लास्ट नंबर 1005, 1005 तो पहले आना चाहिए ना भाई, 1005 पहले आ जाएगा। लेकिन 999 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा, हाँ, तो 999 के बाद जो भी आएगा इससे बड़ा आएगा। इससे छोटा तो कभी आने से रहा। ठीक है, तो और अभी इतना बड़ा नहीं मानते हैं, मान लो कि 99 है, 99 को भी छोड़ो यार, गोली मारो इसको, 9 था। ठीक है, अब 9 के बाद अगला क्या आएगा, जब भी आएगा 91, 92, 93, यही तो आएगा। ठीक है, तो हम क्या करें ना, अगर 9 इंटू 10 कितना मिलेगा हमको, 90 मिलेगा। तो 9 के बाद अगला जब भी आएगा क्या आएगा, 90, 91, 92, यही तो आएगा। तो हमको कैसा पता चलेगा कि कहाँ से मतलब लेना है, 9 इंटू 10, अगर 90 है तो कैसे देखो, अगर 19 आ गया, अगर 19 है और 19 इंटू 10 जो 190 होगा, वो अगर मान लो कि रेंज से ज्यादा है तो क्या होगा, 90 के 19 के बाद क्या आएगा, 19 के बाद जब भी आएगा 20 आएगा। तो 20 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से देखो, 19 के बाद क्या होगा, ये जो पहला लेटर होगा, ये जो पहला लेटर होगा जब तक, या फिर मान लो कि 199 है, 19 से तो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, 199 है, क्या क्या होगा, जब भी होगा 200 होगा, ये तो होगा 200 होगा, क्योंकि अगर रेंज ओवरफ्लो किया तो आपको कैसे पता चलेगा 200 होगा, ये 1 जो है ये 2 हो जाएगा, यही तो हो रहा, 21, 22, 23, ये भी तो हो सकता है ना। कहने का मतलब जब भी होगा इससे बड़ा, तो ये वाला पहला जो डिजिट है 1, इससे बड़ा होगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे, कि जब तक लास्ट में 99 है तब तक उसको हटा दो, उसके बाद जो जो बचेगा उससे +1 कर दो, यही तो होगा। अगर 199 है, मान लो कि 5999 में रहता, 199 रहता, इसके आगे क्या आता, लास्ट में लेक्सिकोग्राफी ग्रेटर 2 आता ना भाई इसके बाद। ठीक है, तो हम एक कंडीशन सा ऐसा सा लिखेंगे, कहाँ गया मेरा कोड, कि वाइल जब तक करेंट मॉड्यूलो 10 क्या है, इक्वल इक्वल 9 है, तब तक क्या करो, तब तक करेंट को डिवाइड करते रहो, करंट को डिवाइड करते रहो 10 से, लास्ट में करंट प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे हुआ ना कि अगर 199 है, टेक्निकल 2 बार मतलब डिवाइड होगा 10 से, बच जाएगा 1, और यहाँ पे आके कितना आ जाएगा, करंट को प्लस प्लस करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 1 के बाद कितना आ जाएगा, 2। और फिर से ये प्रोसेसिंग ऊपर की तरफ चले जाएगा, ये एल्स लूप खत्म होगा, एल्स कहाँ पे खत्म होगा, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, फिर ये एल्स जैसे ही खत्म होगा 1 से शुरू होगा, कि 2 के बाद 2 पे अब चेक करेगा 21, 22, 23, 29 तक, जब फिर 9 वाला लास्ट में आएगा, 29 अगर आ गया तो मॉड्यूलो 10 करेगा, इक्वल इक्वल 9 है, तो 2 बच जाएगा, करंट में कितना जाएगा, 10 से डिवाइड करने के बाद 2, तो फिर यहाँ 3 आ जाएगा, करंट प्लस प्लस करने के बाद 3 हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब हमको नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट डिजिट देखना है, जितना 99 होगा उसको हटा देंगे, उसके बाद जो एकदम फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा, फर्स्ट जो डिजिट होगा उसको +1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कुछ कुछ समझ में आया हमको। ठीक है, और इसमें एक और छोटा सा गलती है, लेकिन अभी इतना हम कोड करके आपको दिखाते हैं, यही है, यही कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं ना उधर, क्योंकि लगभग लगभग सेम ही कोड रहेगा। ये रहा अपना कोड, क्या था, ये क्या था, वेक्टर ऑफ इंट आंसर होगा। ठीक है,
एक हम इंट करंट ले लिए थे 1, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। हम्म, सही है। करंट पहले जाकर पुश हो जाएगा, चेक कर लेंगे रेंज के अंदर है कि नहीं, नहीं है तो भाई देख लेंगे अगला डिजिट कौन सा है। ठीक है, करंट को प्लस प्लस कर दिए, एल्स फिर से ये फॉर लूप में जाएगा, रिटर्न कर देंगे नीचे क्या, एएनएस। चलाते हैं, रन किए। अब देखो दिक्कत क्या है, एक चीज और यहाँ पे कंडीशन एक छूट गया था, क्या था, अगर 13 है तो 1 10 11 12 13 को कंसीडर कर लिए। उसका देखो ये 14 15 16 17 18 19 तक गया, क्यों गया, क्योंकि जब 1 आ गया था भाई, 1 के बाद ये क्या हो गया था, 1 पुश हो गया, फिर 1 into 10 कितना हो गया था, 10, जो कि 13 से कम है, तो करंट का वैल्यू 10 कर दिया था। ठीक है, इफ गया तो एल्स नहीं चलेगा, मतलब फिर गया 10। अब 10 से चेक किया था कि अगर 10 into 10, 10 को पुश कर दिया था, उसके बाद चेक किया था कि 10 into 10 लेस देन n है, नहीं है, तो एल्स वाले ब्लॉक में गया और चेक किया कि वाइल करेंट मॉड्यूलो 10 इक्वल इक्वल 9, इक्वल इक्वल 9 है, नहीं है, तो फिर भी ये क्या कर दिया, करंट मॉड्यूलो 10, पहले 10 था, 10 मॉड्यूलो 10 कितना हो जाएगा, 0, तो ये कंडीशन नहीं चला, करंट में कितना हो गया, 11। ठीक है, अब गया इसके पास, फिर से ये इटरेशन में क्या करेगा, 11 को पुश कर दिया और 11 into 10 चेक किया, नहीं मिला, फिर यहाँ से ये वाला कर दिया 12 सेम, फिर इसमें गया 120 बनेगा, 120 इन से मतलब रेंज से क्या था, छोटा नहीं था, ये लूप नहीं चला, फिर 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, लेकिन हम क्या देख लेंगे ना, हो क्या रहा है, ऐसा हो रहा है, इसलिए हम चेक कर लेंगे कि अगर करंट में 1 जोड़े हम, ठीक है, और वो ओवरफ्लो कर गया, करंट में 1 जोड़ने के बाद एन से बड़ा हो गया, हमको देखो लेना कितना था, 13 तक ही था, ये करंट प्लस प्लस करा कितना, 14 15 16 17 18 सब करवा दिया, तो जब करंट प्लस 1 ग्रेटर देन एन हो जाए, मतलब 13 के यहाँ 13 कंडीशन था, 13 से ज्यादा हो जाए, तो क्या करना है, हमको फिर करंट को एक बार डिवाइड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, जैसे ही मतलब ओवरफ्लो किया तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 वाला इटरेशन चलने लगेगा, फिर से रन करते हैं इसको, रन किया, टेस्ट किस पास हो गया, सबमिट करते हैं, सबमिट हो गया। चलिए इसी तरह से आज का हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, और इसको आप ट्राई रन कीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या चल रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।